हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। तो भाई देखो, मैसेज इतने ज़्यादा हैं कि उनका रिप्लाई दे पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। जिनका रिप्लाई मैं दे चुका हूँ उनके लिए तो अच्छा है, और जिनका रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ तो भाई उनके लिए हाथ जोड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। देखो मैसेज ज़्यादा हैं तो रिप्लाई दे पाना थोड़ा मुश्किल है, आप भी जानते हैं, मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ अपनी, तो टाइम लगता है चीज़ों में। देखो जो कॉमन फैक्ट था स्टूडेंट का, जो कॉमन क्वेश्चन जो था वो यही था कि सुरजीत भाई हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ेगा, इसके लिए कुछ टिप्स बता दीजिए। देखो मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्जाम है 4 फरवरी से होना है, आपके पास में 25 से 26 दिन शेष हैं अब। तो इन 25-26 दिनों में आपको क्या करना है वो अच्छे से सुन लीजिएगा। मैं आपके लिए 3 पॉइंट बताऊंगा, अगर आप उन 3 पॉइंट पर अच्छे से वर्क कर लोगे तो आपका जो है स्कोर जरूर बूस्ट होगा, और आपकी जो टाइमिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी और आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाओगे। ठीक है, तो आपको देखो करना क्या है। सबसे पहले तो पहला ही पॉइंट ये है कि आपको पर डेली मॉक टेस्ट लगाना है, पर डेली मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, मैं आपको ये वो बता रहा हूँ जो मैंने सभी स्टूडेंट से बात की थी वहाँ पे, जो सम्मान समारोह में पर डेली मॉक टेस्ट लगाते थे। कोई ये नहीं था कि आप वीक में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, पर डेली मॉक टेस्ट लगाते थे स्टूडेंट। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ सबकी स्ट्रेटजी जो थी। तो पर डेली मॉक टेस्ट लगाना है आपको, पहला की पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा की पॉइंट आपका ये है कि आपको जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, आपको उसमें ये पहचानना है कि मेरे जो क्वेश्चन, आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप उन्हें स्किप भी करोगे। तो आपको यही पहचानना है कि मेरे किस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझसे नहीं हो रहे हैं और मैंने स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, दो की पॉइंट हो गए आपके। अब तीसरा सुन लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा भी होने वाला है। तीसरा की पॉइंट ये है कि आपको जो क्वेश्चन आप गलत जो आपने पहचाने हैं किस टॉपिक से हैं, किस टॉपिक के ऐसे जो आपने स्किप किए हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको ये देखना है कि मेरा इसमें से जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो मेरा ऐसे चैप्टर से गलत तो नहीं हुआ जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है और मेरा स्ट्रॉन्ग भी है। तो आपको ये पहचानना है, जैसे मान के चलिए आपका परसेंटेज चैप्टर है, वो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है बहुत ज्यादा, और फिर भी आपका क्वेश्चन आया और आपका गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया। तो आपको ये पहचानना है वो मेरा किस टाइप से क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने इसमें क्या कमी की। आप उसी कमी को अच्छे से सुधारो और टीचर के माध्यम से उस चीज़ों को समझो। अगली बार को उस टाइप से या उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। खुद से अपने अंदर ही प्रेरणा लो कि मेरा जो आज गलत हुआ है क्वेश्चन, मेरा अगले मॉक टेस्ट में उससे गलत नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन आज जो गलत हुआ है मैं उससे कल नहीं होने दूंगा। अपने अंदर ये चीजें लाओ। ठीक है, और ऐसे ही मान के चलो अब चैप्टर बहुत सारे होते हैं, ऐसे मान के चलो प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी आपके मतलब गलत हो गया। ठीक है, तो आपका, और जबकि प्रॉफिट लॉस आपका स्ट्रॉन्ग है, फिर भी गलत हो गया, तो उस चीज़ को टीचर के माध्यम से समझो। अपनी कमियों को जितनी जल्दी आप सुधारते जाओगे, आपका स्कोर उतना ही बूस्ट होता चलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप जीएस में आपको क्या करना है, जैसे आपने सभी क्लासेस प्रैक्टिस सेट वगैरह करे होंगे, नोट्स वगैरह सब आपके पास रखे हैं, तो उन नोट्स का बार-बार रिवीजन करते रहो, या फिर कोई भी आपके पास बुक हो, कोई भी बुक हो, आप उस बुक का रिवीजन 4 से 5, 6, 7 बार कर लो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। बार-बार पढ़ते रहो, टॉपिक वाइज़ पढ़ते रहो, आज पॉलिटी पढ़ना है, कल हिस्ट्री पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ऐसे पढ़ते रहो। और स्टैटिक जी पे ज़्यादा फोकस बना के रखो, क्योंकि स्टैटिक जीके का 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को स्टैटिक जीके के मिल जाएँगे, और करंट अफेयर में आप पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? ज़्यादा सोचने समझने वाली बात है नहीं। देखो रीजनिंग की मैं बात करूँ, रीजनिंग का आप पर डेली मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट भी लगा लिया करो। एक तो फुल हो गया, रीजनिंग का मिनी मॉक टेस्ट लगा लिया करो। उससे क्या होगा कि आपकी रीजनिंग में करने की स्पीड बढ़ जाएगी। और मॉक टेस्ट देते समय आप ये ध्यान जरूर दिया करो कि जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग वाले होते हैं, उन्हें शुरू में करने मतलब लग जाया करो, उन्हें लास्ट में किया करो। पहचान जाओगे, आप मॉक टेस्ट देते रहोगे ना, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है जिसे मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे टाइम लग जाएगा, मैं इसे बाद में करूंगा। आप जितनी ज्यादा स्किप टेक्निक सीख जाओगे, आपको टाइमिंग अच्छे से आने लगेगी। आपकी टाइमिंग क्यों नहीं आ रही है? कारण है उसका कि आपसे क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले हैं और उन्हें आप पहले ही करने लग जाते हो। उन क्वेश्चन को स्किप करना सीखो, और जब आपके पास में लास्ट में टाइम बचे तब उन क्वेश्चन को किया करो, तो आपका जो है स्कोर भी बढ़ेगा और आपकी जो टाइमिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये मैथ में, रीजनिंग में, सब में यही रणनीति अपनाओ। जो क्वेश्चन आपके टाइम टेकिंग वाले हैं उन्हें बाद में करो। जो क्वेश्चन है ये आपको सेकंडों में आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ मेरा ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन आया है ये टाइम टेकिंग वाला है, इसे मैं लास्ट में करूंगा, मिस तो हो जाएगा। ये चीज अपने अंदर लेके आओ, आपका स्कोर अपने आप इंक्रीज होगा। देखो और कोई ये झमेलाबाजी नहीं है कि मैं कुछ ये कर लो या फिर जादू टोना, कुछ नहीं है भाई। सब मेहनत करने से होता है। आप अपनी मेहनत करो बस अच्छे से, और जो अपना रिवीजन वगैरह कंटिन्यू करते रहो।
अगर आपने एक दिन भी अपनी पढ़ाई नहीं की, समझ लो आप हज़ारों बच्चों से नीचे चले जाओगे। कंटिन्यू पढ़ाई करो अपनी, कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालाइसिस करो, अपनी गलतियों को पहचानो, आपका स्कोर अपने आप इंक्रीज़ होगा। जब तक आप अपनी गलतियाँ नहीं पहचानोगे, आपका स्कोर बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं होगा, ना ही आपके कोई इम्प्रूव आएगा आपके अंदर में। जो आपका 90 नंबर आया था, 90 ही रहेंगे वो लास्ट तक। 90 से 110 करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी होती है, आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, आसानी से कोई चीज़ें नहीं होती हैं। जो-जो टॉपिक आपको बताए हैं, जो की पॉइंट आपको बताए हैं, उन पे अच्छे से वर्क करना। देखो यही की पॉइंट है, कुछ नहीं है कि आपको कोई जादू-टोना नहीं बता देगा, यही है सब कुछ है, जो भी है। ऐसे ही करो और इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है? अपनी गलतियाँ पहचानो, गलतियों पे वर्क करो बस। मॉक टेस्ट पर डेली लगाओ, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब बार-बार भाई कहाँ से क्वेश्चन आएँगे कहाँ से? बार-बार आप डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कोई मंगल ग्रह से क्वेश्चन आएँगे, वही क्वेश्चन होता है, सब घूम फिर के वही पूछे जाते हैं। जब आप हज़ारों 2000 3000 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो वही क्वेश्चन आएँगे, आपको लगेगा यार सब पढ़ा हुआ है मेरा, सब मॉक टेस्ट पेपर में जो आया है, सब यही लगता है। मॉक टेस्ट देते रहो बस। ठीक है? तो आज इतना ही, धन्यवाद।